सत्यदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी बांसवाड़ा भास्कर में छपी एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि मानसिक रोगी बांसवाड़ा में पिछले 5 साल में 21,771 पाए गए और उसका मुख्य कारण पढ़ाई, रोजगार और रिश्तों में तनाव है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने अभी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार गठित नेशनल टास्क फोर्स में अपने कुछ डेटा एंट्री किए। अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, विभिन्न रूपों में उन्होंने कई प्रश्नों पर हम सभी से विचार मांगा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है। विद्यार्थी अवसाद में आ रहे हैं और आत्महत्या तक का कदम उठा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी चर्चा का मूल विषय है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा। अब मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा के क्रम में मैं कह रहा हूं कि तन का जन्म मां बाप से होता है, लेकिन मन का जन्म शिक्षा से होता है। शिक्षा से होता है। जैसी आपकी शिक्षा होगी वैसा आपका मन होगा। विद्यार्थी, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा। मनीषा का अर्थ क्या होता है समझो। विद्यार्थियों से मैं कहता हूं कि आप यदि कॉलेज में आते हो, शिक्षक के संपर्क में रहते हो, तो अधिकतर विद्यार्थियों से मैं पूछता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो विद्यार्थी उसका अर्थ नहीं बता पाते हैं। मनीषा का अर्थ है मन की इच्छा। इस माने इच्छा, लेकिन मनीषा से ही मनीषी शब्द बना है, जो कि बहुत बड़ा सामाजिक शब्द है। उसका अर्थ होता है प्रज्ञा या विवेक वाला व्यक्ति। अब मनीषा, तुम यह जानो कि मन स्वर्ग का भी निर्माण कर सकता है और नरक का भी। संस्कृत का एक श्लोक है, मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। इंसान के पास मन ऐसा शक्तिशाली यंत्र दिया गया है, यदि उस मन की शिक्षा सही ढंग की हुई तो वह इंसान भगवान बन सकता है। लेकिन शिक्षा सही ढंग की नहीं हुई तो वह इंसान शैतान बन सकता है। अर्थात यह मन ऊपर उठे तो आत्मा की ओर जाएगा और आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में परमात्मा ने आत्मा को दिया है और आत्मा के विकास होते ही आप में वही गुण आ जाते हैं जो परमात्मा के हैं। स्वामी विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण कथन था, विश्वास विश्वास विश्वास। अपने आप में विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी आत्मा में विश्वास करो। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा की अद्भुत देन है और उसमें परमात्मा के लक्षण बीज रूप में निहित है। इसलिए हम लोगों के बीच से कोई नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद बनकर पूरे विश्व में भारत की गौरव पताका फहरा देता है। तो एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर जा सकता है
तो दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। उसका मूल कारण क्या है? उनके मन का निर्माण ऐसा हुआ कि वह मन आत्मोन्मुखी हो गया, ऊपर की ओर जाने लगा। लेकिन कुछ लोगों का मन नीचे की ओर जाने लगता है। अब नीचे की ओर जाने वाला मन इंसान को शैतान बना देगा। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे, जो न किरण की रेख बनोगे, धूली धुएं की धार बनोगे। हे मन के अंगार, कवि कहता है कि मन की गति है कि यदि लौ न बनोगे, क्षार बनोगे। दीपक की ज्योति ऊपर की ओर जाती है। शिक्षा यदि समुचित मिली तो यह मन ऊपर की ओर जाएगा और इंसान भगवान हो जाएगा। लेकिन लौ नहीं बने तो क्षार बनोगे, जो न किरण की रेख बनोगे, धूली धुएं की धार बनोगे। क्षार मतलब होता है, आप दीप जलाते हैं तो काला सा जो पदार्थ इकट्ठा हो जाता है उसको छाप करते हैं। अब आपको समझना यह है प्रिय विद्यार्थियों, ये मन जल के समान होता है। सामान्य रूप से मन नीचे की ओर लुढ़कता जाता है, ढलान। लेकिन उसी मन को यदि बांध बना दिया जाए, शिक्षा में लगा दिया जाए, तो वही मन ऊपर उठता जाता है। माही डैम के पानी से इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती थी, बहुत विनाश होता था और बांसवाड़ा सभी जगह से कट जाता था। लेकिन माही नदी पर जब बांध बना तो उसी बांध से पानी का लेवल ऊंचा होता गया और वहां बिजली बनती है, उसी पानी से सिंचाई होती है। और जब माही डैम खोला जाता है तो अद्भुत सौंदर्य देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। मन इतना शक्तिशाली है। आज चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब से हर 6 महीना पर सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो गई है। उसके पहले आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट टीचर द्वारा दिया जाता है। तो अभी हमारे कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 90% से ऊपर विद्यार्थी उपस्थित हो गए, लेकिन क्लास के लिए विद्यार्थी 10% भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो यह चिंता एवं चिंतन की बात है। चिंता की बात यह है कि विद्यार्थी यदि शिक्षक के पास नहीं जा रहे हैं तो विद्यार्थी किनके पास जा रहे हैं, किनके संपर्क में है? बहुत बड़ी, क्योंकि आपके कॉलेज में इतने योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों का चयन बहुत बड़ी परीक्षा के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। आपके विषय के जो एक्सपर्ट है वैसा व्यक्ति दूसरा ढूंढना मुश्किल है। लेकिन विद्यार्थी यदि पढ़ने के लिए पास में नहीं आ रहे हैं तो वे विद्यार्थी कहां जा रहे हैं? विद्यार्थी पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, जबकि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए इतनी पुस्तकें लेकर मैं क्लास में आता हूं ताकि आप मौलिक पुस्तकें खरीदें। तो पुस्तकों से दूरी, शिक्षक से दूरी आपके अंदर में विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों का विकास करेगी। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? प्रिय विद्यार्थी, आपका नाम क्या है? निर्मला। निर्मला। निर्मला का अर्थ क्या है? विद्यार्थी बता नहीं पाते हैं। हमारे पास विद्यार्थी, एक छात्रा आई, मैंने पूछा नाम क्या है? सारिका। मैंने बोला कि सारिका का अर्थ क्या है? वो नहीं बता पाए, तो मुझे उसे बताना पड़ा। सारिका का अर्थ है मैना, पंछी। पंछी को पंख परमात्मा ने दिया है आकाश में उड़ने के लिए, और वह लड़की पढ़ने नहीं आती है। पढ़ने के समय पर 10 बजे से 7 बजे तक किसी दुकान पर
काम करती हैं, उसके बदले उसको महज कुछ हजार रुपए मिलते हैं। अब सोचो, क्या तुम्हारा विद्या अर्जन का समय धन अर्जन में जाना चाहिए? विद्यार्थी जीवन पढ़ाई के लिए होता है। आपको समाज और सरकार सभी सहयोग करते हैं। माँ बाप आपको इस जीवन काल में विद्या अर्जन के लिए भेजते हैं। मैंने उस बालिका से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने पैसे के लिए तुमको नौकरी करने को कहा है? उसने कहा नहीं। तो क्यों कर रही हो? पॉकेट मनी। अब उसको अपने नाम का अर्थ मालूम नहीं है, जीवन का अर्थ मालूम नहीं है। जीवन का अर्थ माने उद्देश्य। विद्यार्थियों, यह जानना होगा आपको। पहले निर्मला, तुम्हारे नाम का अर्थ बता दूं। निर्मला माने स्वच्छ। कई प्रकार की धूल, कई प्रकार की गंदगी किसी के ऊपर पड़ जाती है और उसका मूल स्वरूप ढक जाता है। दर्पण के ऊपर जब धूल पड़ जाती है तो हमको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। जो ही साफ करते हैं तो दर्पण में चेहरा चमकने लगता है, जस का तस दिखाई देता है। निर्मल का अर्थ हुआ कि तुम्हारे ऊपर कोई धूल नहीं, स्वच्छ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन को ऐसा बनाना है निर्मल। अब मनीषा, मन की इच्छाएं, इस माने इच्छाएं होती हैं। मन की इच्छाएं बहुत परेशान करती हैं। कई प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर में उठती रहती हैं। कभी घूमने की इच्छा, कभी खाने की इच्छा, कभी सहेली के साथ बात करने की इच्छा, सजने संवरने की इच्छा। ये सारी इच्छाएं उठती रहती हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया है। क्यों? आप गुरु के पास जाइए, वहां दो कपड़ों में आप रहिएगा और गुरु जैसा जीवन जी रहा है वैसा जीवन आपको जीना है। तो गुरु ध्यान कर रहा है तो विद्यार्थी ध्यान करता था। गुरु ज्ञान दे रहा है तो विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करता था और बाद में गुरु की सेवा करता था तो उसका जीवन निर्मल हो जाता था और उसका मन विद्या अर्जन के बाद इतने ज्ञान से और इतने कौशल से भर जाता था कि वह जीवन में कहीं भी जाए उसको दिक्कत नहीं होती। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जीवन का प्रारंभिक विद्यार्थी काल हमारी संस्कृति ने 25 वर्ष तक का निर्धारित किया है, लेकिन जब तक है आप विद्या अर्जन में लगाइए। कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, संकट का काल है, तब आप धन अर्जन में थोड़ा समय दीजिए। लेकिन शिक्षक से दूर होकर के, कॉलेज से दूर होकर के, किताबें छोड़ करके नहीं। यहां के विद्यार्थियों का जो पढ़ने में सिर्फ पास बुक से पढ़ने के कारण बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। आपको नंबर तो मिल जा रहे हैं लेकिन आपकी योग्यता नहीं बढ़ रही है। अभी एक कंपनी ने घोषणा की है कि मुझे डिग्री नहीं, सिर्फ योग्य उम्मीदवार चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य आप जब मन के बारे में पढ़ेंगे कि मन कितना शक्तिशाली यंत्र हमें दिया गया है, तब तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप मन के बारे में जानते ही नहीं है। इस मन के द्वारा ही मैं अभी व्याख्यान दे रहा हूं। इस मन के द्वारा ही हम लोग 2 घंटे से क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। यही मन यदि पढ़ाई में लग जाता है तो व्यक्ति विद्वान बन जाता है। खेल में लग जाता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। यदि गाना में लग जाता है व्यक्ति बहुत अच्छा गायक बन जाता है। मन को जहां पर लगा दो, लेकिन इस मन को यूं ही नहीं छोड़ना होगा। इसीलिए मानवों ने अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। विद्यालय खोले गए हैं, महाविद्यालय खोले गए हैं। तो आप सभी को यह बात जानना होगा कि मन एक शक्तिशाली यंत्र हमें दिया गया है।
इस तन में जो मन दिखाई नहीं देता है वह इतना शक्तिशाली है कि हमें मन की प्रमुखता के कारण मानव कहा गया है, लेकिन इस मन को हमें ऊंचाई की ओर शिक्षा के द्वारा और शिक्षक के सहयोग से आत्मा की ओर ले जाना है। आत्मा का मतलब क्या होगा? टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। आत्मा का ज्ञान हो जाए, आप आत्मा के समीप रहने लगिए तो एक अंतरात्मा की आवाज आपके अंदर से हमेशा आती है जो गलत काम करने पर टोक देती है। इसलिए आप देखिएगा कि आप गलत काम छुपा करके करते हैं, लेकिन पढ़ाई जैसा काम आप किसी से छुपा कर नहीं करते हैं। तो इस मन को समझने के लिए आपको शिक्षा के पास आना होगा, शिक्षक के पास आना होगा। आप सभी विद्यार्थियों ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपने नाम का अर्थ जानिए। नाम माँ बाप ने बड़े प्रेम से रखा है, उसका कुछ अर्थ होगा। जैसे मेरा नाम सर्वजीत है, तो हमको साक्षात्कार में पूछा गया सर्वजीत का अर्थ क्या होता है? क्या आपने सबको जीत लिया? मैंने कहा कि सर, आपने यह जो कहा, क्या मैंने सबको जीत लिया? यह आपकी व्युत्पत्ति है, आपकी व्याख्या है, लेकिन इसकी एक व्याख्या और है, जो सबके द्वारा जीत लिया जाता है वह सर्वजीत। अब पहली व्याख्या में जिसने सबको जीत लिया वह सर्वजीत अहंकार झलकता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। दूसरी व्याख्या में जो सबके द्वारा जीत लिया जाता है वह सर्वजीत, इसमें विनय झलकता है। मुझे साक्षात्कार में अच्छे नंबर मिले। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। आपके पास कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछो। मनीषा, कोई प्रश्न है? किसी भी प्रकार का? गुड्डी, कोई प्रश्न है? आप सभी को यह जानना होगा कि मन, तन और आत्मा के बीच में एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र हमारे पास है कि वह नीचे गिरता है तो पशुवत हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नराना। आहार निद्रा भय मैथुन, पशु में भी तन भी यही काम करता है, लेकिन ऊपर उठता है तो वह धर्म की सृष्टि करता है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। विद्यार्थी का धर्म क्या है? अध्ययन अध्यापन करना। आपके स्कूलों में लिखा हुआ रहता है ज्ञानार्थ प्रविश सेवार्थ गच्छ। ज्ञान के लिए प्रवेश करो, सेवा के लिए जाओ, लेकिन आप पहले ज्ञान पाइएगा तब तो किसी की सेवा कर पाइएगा, अन्यथा आप कैसे सेवा करेंगे? आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में यह विद्यार्थी आज पहली बार कॉपी लिखकर टेस्ट का देने आए। मैंने इनसे पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? तो बताया सारिका। मैंने पूछा कि सारिका का मतलब क्या होता है? तो बच्ची ने कहा कि सारिका का मतलब नहीं मालूम। आप नियमित क्यों नहीं आते हैं? तो सारिका ने कहा कि मैं दुकान पर काम करने जाती हूं। मैंने कहा कि काम करने की जरूरत क्या है? तो पैसे कमाने के लिए। हमने कहा कि इतना पैसा क्या माँ बाप ने कहा है कि तुम पैसे कमाने के लिए दुकान पर जाओ? नहीं, मुझे अपने पॉकेट खर्च के लिए पैसा है। कितना पैसा मिलता है? तो 9,000 रुपया। हम बोले कि 9,000 रुपये के लिए तुम कॉलेज का क्लास छोड़ रही हो? तो सर, खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो तुम पढ़ाई का समय पैसा कमाने के लिए दोगी? तब सारिका को मैंने समझाना शुरू किया कि सारिका, तुमको अपने नाम का मतलब नहीं है, फिर तुमको अपने जीवन का क्या मतलब होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम इसको समझो, तुम सिर्फ सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो।
शिक्षक क्या करता है? तुमको सोचने के लिए प्रेरित करता है। सारिका का अर्थ होता है मैना, पंछी। पंछी किससे बनता है? पंख से। पंख से। परमात्मा ने तुम्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, और तुम उन पंखों को किस लिए प्रयोग कर रही हो? तुम उन पंखों का प्रयोग गलत जगह पर कर रही हो, जमीन पर सरकने के लिए कर रही हो। तुम यदि 9,000 रुपए के लिए अपने पढ़ाई वाले समय को दोगी, तो क्या तुम्हारा 9,000 रुपए में कल यदि गृहस्थी की गाड़ी शुरू होती है तो 9,000 रुपए में घर चल जाएगा? नहीं। लेकिन तुम यदि पढ़ोगी तो यहां इसी कॉलेज में परमीला पारगी मैम है, इंग्लिश में इसी कॉलेज की छात्रा थी, और पढ़ने के बाद आज यहां सहायक आचार्य बन गई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। क्या तुम नहीं बन सकती हो? तुम जीवन में क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो सारिका जीवन में? तुम बोलो। अब देखो, तुम बोलने में भी सपचा रही हो, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा? तुम्हारा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है? क्या है बताओ, क्या है जीवन का लक्ष्य? टीचर बनना। बहुत अच्छा बेटा, टीचर यदि बनना चाहती हो तो टीचर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना? नहीं पढ़ना पड़ेगा? यदि मैं नहीं पढ़ूं तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो वह बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। विद्या का क्षेत्र तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपने संस्कृत के श्लोक देखो कितने गहरे हैं। तुम यदि शिक्षक के पास आकर के नहीं पढ़ोगी तो प्रिय विद्यार्थी, यह जानो कि तुम्हारी विद्या सभा में कभी शोभायमान नहीं होगी। शिक्षक बनने के लिए तुमको प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार में तुमसे पूछा जाएगा कि सारिका नाम का मतलब समझा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि पक्षी का मतलब पंख। भगवान ने पंख दिया आकाश में उड़ने के लिए। तुमने स्कूलों में कविता नहीं पढ़ी है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पियरबद्ध हो न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैला से। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भी न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भगवान ने पंख दिया है तुमको उड़ने के लिए, और सारिका तुम अपने पंखों का इस्तेमाल कर रही हो जमीन पर सरकने के लिए। विद्यार्थी का जीवन पढ़ने के लिए होता है। प्रिय विद्यार्थी, यहां क्लास नियमित चलती है, आप पढ़ने आइए, और आपके सिलेबस में जो पढ़ता है इतना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होगा? हमारे कॉलेज की मैगजीन का नाम ही चेतना है। प्रत्येक में, चाहे लड़का हो या लड़की, सब में एक चेतना परमात्मा की दी हुई है। आत्मा जिसको कहते हैं, वह आत्मा परमात्मा के पास से आती है। वह परमात्मा के पास से आई हुई आत्मा यदि चाहे तो परमात्मा हो सकती है शिक्षा के द्वारा। तन का जन्म मां बाप से होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा की देन है। और यदि आत्मा को जगाया जाए तो परमात्मा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। परमात्मा का क्या लक्षण है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। तो शिक्षा तो तुम्हारी आत्मा का ज्ञान कराएगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, यदि तुम अपने नाम का अर्थ नहीं जानती हो, अपने जीवन का लक्ष्य तुमको ठीक से पता नहीं, उन रास्तों को तुम जानना चाहो, जीवन को बदलना चाहो, तो महाविद्यालय आपके लिए वरदान है। आओगे आगे से? नियमित आना है क्लास में। और सारे विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि आप अपने नाम का अर्थ जाने, आप अपने जीवन का उद्देश्य जाने, ताकि कल आप जीवन की ऊंचाइयां चुन सके। नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि परमात्मा ने पंख दिए थे और हम जमीन पर सरकते रह गए, नीचे जमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद।